हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है सबक। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि राम बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या। बीच में टोकते हुए राम की पत्नी निवी ने पूछा। राम के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थी और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं, निवी ने एक बार फिर से पूछा। लेकिन राम अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, सब ठीक तो है ना। बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली। हाँ, सब सब ठीक है। बस वो कह रहे थे कि केशव का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। केशव का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी ना हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में निवी बोली। उसे शांत करने के लिए राम ने उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है केशव सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही गलत कुछ किया होगा। आप भी क्या बात कर रहे हैं। मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं। मुझे अभी जाना है केशव के पास, उससे पूछूंगी मैं कि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा, ये सब मैं नहीं जानती। मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में राम निवी को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। निवी और राम की शादी को 8 महीने हो चले थे। केशव निवी का भाई था। उसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। निवी अपने मायके पहुंची। अभी राम कार में से उतर ही रहा था। इतनी देर में तो निवी दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में निवी के पिता बैठे थे। निवी गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है केशव। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे। निवी के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे। फिर कुछ चिंतित सी आवाज़ में बोले, निवी बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम। किसने कहा तुमसे कि केशव हमसे अलग होने वाला है। इतनी देर में केशव की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और केशव की पत्नी को देखकर निवी एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया ये सब सच में हो रहा था या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राम अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने राम को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, राम पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों। अब तो निवी के साथ उसके पिता और केशव की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में निवी की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ। ज़रूर गलती तुम्हारी रही होगी। निवी सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था। निवी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ हैं। क्या मतलब। मुझे पता था कि तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। आप भी ना। फिर निवी ने राम को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर को चल पड़े। बस यही है रिश्तों की अहमियत। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो। जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।